हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रयोगवाद के बारे में शुरुआत की। प्रयोगवाद के बारे में देखा कि प्रयोगवाद नाम कैसे पड़ा, प्रयोगवादी काव्यधारा और प्रगतिवादी काव्यधारा में क्या अंतर था, ठीक है, उसकी समय सीमा और अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग बातें बताई है, तार सप्तक में कौन से तार सप्तक में क्या कहा है वो हमने देखा। आज इस क्लास के अंदर हम तार सप्तक क्या है, तार सप्तक के जो मुख्य कवि है वो कौन से तार सप्तक में कौन से कवि आते हैं, वो सारे इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो अभी तक 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है और उन चारों तार सप्तकों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है, तो उसको अच्छे से देखेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप वीडियो देखते हो पर उसको लाइक नहीं करते हो, तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप जब भी वीडियो देखें तो इसको लाइक जरूर करें, ठीक है। कोई भी कमी नजर आती है, कोई अच्छी बात लगती है तो आप मेरे को कमेंट भी करें, कमी हो तो उस प्रकार का कमेंट करें, अच्छी बात लगती है तो अच्छा कमेंट करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। और कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे जब तक आपका एग्जाम होता है, बहुत ही शानदार आपको फायदा होने वाला है। इनकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप कंटिन्यू वो वीडियो है जाकर देखिए, ठीक है। आज अगर पहली बार आए हो तो आप कंटिन्यू देखिए। प्रत्येक दिन वीडियो है वो 5:15 बजे शाम को अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं तार सप्तक के बारे में, यानी तार सप्तक क्या है। तो तार सप्तक एक अज्ञेय द्वारा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे, उन्होंने तार सप्तक का मतलब है कि 7 कवि थे, उन 7 कवियों का एक समूह बनाया और उनको एक जगह इकट्ठा किया, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर, वही तार सप्तक है। देखिए, अज्ञेय एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। तो अब तार सप्तक की जो स्थिति है वो क्लियर हो गई कि तार सप्तक क्या है। तार सप्तक वो है कि एक ही भाव चेतना, यानी एक जैसी जो रचनाएं थी, एक जैसी जिनके विचार थे, उनको एक जगह किया और एक जगह उसको इकट्ठा किया, एक समूह बनाया, ऐसा मान लें। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, ठीक है। ये मोस्ट लाइन, यानी जो तार सप्तक है उसका जो श्रेय है, जो बनाने वाले थे वो तो कौन थे, प्रवर्तक की बात करें तो हम अज्ञेय करेंगे। जिस प्रकार प्रयोगवाद है वो अज्ञेय की देन है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे जो तार सप्तक है उस तार सप्तक है, इस प्रकार हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो प्रयोगवाद है उसके प्रवर्तक है वो अज्ञेय माने जाते, तार सप्तक है उसके प्रवर्तक है वो अज्ञेय माने जाते। परंतु हमने देखा कि जो प्रयोगवाद है वो प्रयोगवाद नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पिछली क्लास के अंदर ही हमने देखा है, तो आप कमेंट करके बताइए, पीछे मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपने पीछे जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पर भी देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि तार सप्तक है उसके जो प्रवर्तक है वो अज्ञेय माने जाते हैं, परंतु क्या है, जो तार सप्तक जो मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है, कहने का मतलब प्रभाकर माचवे ने बताया था कि आप एक ऐसा समूह बना लीजिए, ऐसा एक विचार दिया। तो ये विचारधारा है जो दिमाग में जिसके पैदा हुआ वो कौन है, प्रभाकर माचवे, और जो प्रवर्तक है वो हमारे अज्ञेय। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान में रखना, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने से ही वो 50% क्वेश्चन है वही सोल्व हो जाता है। परंतु इसके परिवर्तन का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। आ गई बात, अज्ञेय ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है। कहने का मतलब ये बात है किसने कही है, ये अज्ञेय ने कही है,
किसके बारे में? तार सप्तकों के बारे में। और प्रथम तार सप्तक में कही, हमने पीछे भी ये लाइन देख ली, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर। तो अजय ने क्या कहा कि ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, ऐसा नहीं किसी एक स्कूल में पढ़े हुए, राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है, ये बात है वो अजय ने प्रथम तार सप्तक में कही है। हिंदी साहित्य जगत में अब तक 4 सप्तकों की स्थापना हो चुकी है। यानी हिंदी साहित्य में अभी तक कितने सप्तक आ चुके हैं? 4 सप्तक आ चुके हैं। आगे देखो, तार सप्तक 1943 ईस्वी, यानी जो प्रथम तार सप्तक, इसका ध्यान में रखना आपका, कहीं पे लिखा हुआ था प्रथम तार सप्तक और कहीं पे लिखा हुआ था तार सप्तक। तो तार सप्तक और प्रथम तार सप्तक है वो एक ही है। तो 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक है उसका प्रकाशन हुआ था। प्रथम जो तार सप्तक है उसके अंदर जो 7 कवि है वो कौन कौन से है? अजय है, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अजय इनका पूरा नाम है। नेमिचंद जैन है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे है, भारत भूषण अग्रवाल है, गिरिजा कुमार माथुर है और गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये जो 7 कवि है वो हमारे प्रथम तार सप्तक में आते हैं। फर्स्ट जो तार सप्तक है जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। समझ में आ गया? अब इसके लिए हमें याद रखना है अभाग्ने परगीराम, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि तार सप्तक से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। अब देखिए, तार सप्तक से क्वेश्चन बनता है कि एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लिया प्रभाकर माचवे किस सप्तक के कवि है, तो हमने देखा कि प्रथम तार सप्तक के है। या फिर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से प्रथम तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है, तो इनमें से 3 नाम आएंगे, एक नाम कोई दूसरा आएगा। ठीक है। तीसरी बात, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। अगर द्वितीय तार सप्तक का पूछे तो आगे हम देखेंगे 1951 है। तो ऐसे क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। दूसरी बात है, ये जो तार सप्तक है उनमें से देखिए कि जो प्रथम तार सप्तक है उसके अंदर एक भी महिला नहीं है, बाकी आगे वाले में है महिला है, वो भी है। तो ऐसा पूछा जाएगा वो कौन सा तार सप्तक है जिसके अंदर एक भी कवियत्री या महिला सदस्य नहीं है, तो वो हमारा प्रथम तार सप्तक है, क्योंकि प्रथम तार सप्तक में एक भी महिला नहीं है। अब सूत्र देखिए, सूत्र मैंने क्या बनाया? अभाग्ने परगीराम, अभाग्ने परगीराम नाम हो गया एक। अब ए का मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको नाम तो याद रहते हैं, जब याद करते हो ना तो आपको नाम याद रहते, तो ऐसे मतलब हो जाएगा अजय, बा से मतलब हो जाएगा ये भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। गै से मतलब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ने से मतलब हो जाएगा नेमिचंद जैन, वो कहाँ ये रहा नेमिचंद जैन। ठीक है, ने तक हो गया। दूसरी बात, प्रे का मतलब हो जाएगा प्रभाकर माचवे, गी का मतलब हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर और राम का मतलब हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये सारे नाम आगे ऐसे अजय हो गया था, भा से भारत भूषण अग्रवाल हो गया था, गै से गजानन माधव मुक्तिबोध हो गया था और ने से नेमिचंद जैन हो गया था, प्र से प्रभाकर माचवे, गी से गिरिजा कुमार माथुर और राम से रामविलास शर्मा। तो ये 7 नाम इसके अंदर आ गए। तो छोटा सा एक सूत्र पर अभाग्ने परगीराम याद हो जाएगा और आपको सारे जो कवि है जो प्रथम तार सप्तक है। अब प्रथम तार सप्तक का मतलब है, क्योंकि हम जैसे स्वर और व्यंजन, मैंने कई बार आपको ये ट्रिकें बताई है कि स्वरों को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे को पहला जो सूत्र है अभाग्ने परगीराम, ऐसे स्टार्ट करें अभाग्ने परगीराम, वो पहला सूत्र है, पहला तो सप्तक का। आगे देखिए, तार सप्तक को ही प्रथम तार सप्तक कहा जाता है, जो बात मैंने आपको पहले बता दी है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रकाशन से ही माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य हमारा, उस हिंदी साहित्य में जो आधुनिक संवेदना है उसका जो सूत्रपात है वो कहां से हुआ था? 1943 ईस्वी में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वही से माना जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन है वो तार सप्तक जो प्रथम है उससे संबंधित बनते हैं। आगे हमारा है दूसरा सप्तक। अब देखिए, जो आपकी गाइडें होती है उस गाइडों में बहुत सारा लंबा चौड़ा मैटर दिया होता है और जो 1-2 बार जो एग्जाम दे चुका है उसको अच्छे से पता चल गया कि एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बाकी जो प्रथम बार जो एग्जाम देता है विद्यार्थी, तो उसके दिमाग में ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया और छोटा सा वर्णन लिया है, ठीक है, और जो बड़ी गाइड देखता है तो उसमें मैटर दे रखा बहुत लंबा चौड़ा, तो विद्यार्थी इस स्थिति में होता है कि इन्होंने तो छोटा सा बताया, इतना ही थोड़ी आएगा,
क्योंकि बहुत सारा मैटर देख रखा है गाइडों में। तो पर क्या होता है कि वो जो प्रथम बार जो एग्जाम देता है उस विद्यार्थी को पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आते, तो वो इतना लंबा चौड़ा मैटर उसके चक्कर के अंदर रहता है और वो पूरा याद भी नहीं होता है और एग्जाम अच्छा नहीं होता। तो आप जितना मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आज तक इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, अच्छे से सही हो जाते, तो आप इतना मैटर अच्छे से कर लीजिए, जो जितना पढ़ते हो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। बहुत शानदार है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप देखना कि कितना शानदार पढ़ाया मैंने और कितने शानदार क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिले। तो दूसरा सप्तक है वो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर कौन से कवि थे? हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर शाही, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन की बात करें तो एक तो क्वेश्चन हो गया दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। दूसरी बात, दूसरे सप्तक में जो महिला सदस्य उसका क्या नाम था? तो शकुंतला माथुर है। अब इसके अंदर कवि सभी में 7 ही कवि है। अब इनका सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? नभ में धर के हंस शमशेर, नभ में धर के हंस शमशेर। अब न का मतलब हो जाएगा ये रहा नरेश मेहता, नरेश मेहता। भय का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? भवानी प्रसाद मिश्र। मे को आपको छोड़िए, फिर धर, ध का मतलब हो जाएगा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। रह का मतलब हो जाएगा रघुवीर सहाय, के को छोड़िए हस, तो है का मतलब हो जाएगा हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास। आगे हमारा स आया इसके अंदर, ये रास है, तो इसका मतलब हो जाएगा शकुंतला माथुर, और शमशेर का मतलब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो ये हमारे 7 कवि है वो हो गए। क्योंकि जब आपको मैंने ट्रिक बताई है तो ऐसा भी नहीं है कि आप बोल दे न का मतलब तो नरेश भी हो, नरेश के अलावा और जैसे मान लिया कोई और नाम हो जाए, ठीक है, बहुत सारे नाम होते। तो आपको क्या है कि एक बार अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि ये कवियों के नाम आप याद कर लोगे ना तो फिर सूत्र में देखते हैं आपके दिमाग में वही नाम आएगा। जैसे र आए तो र आते रघुवीर शाही नाम आएगा, ठीक है, ऐसे। तो रे का मतलब जैसे रमेश नहीं होगा, यहाँ पर आपको अच्छे से थोड़ा याद करना है। बाकी 1-2 बार करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नभ में धर के हंस शमशेर, तो हमारे ये कवि हो गए। अब तीसरा सप्तक की बात करते हैं। तीसरा सप्तक है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो हमने देख लिया, एक सन हमारे सामने 1943 है, दूसरी 1951 है और तीसरी 1959 है, ठीक है, और चौथी है 1979 ईस्वी। अब देखिए इसके अंदर 43 के बाद में 51 आते हैं, उसके अंदर कितना है? 8 है, 8 आता है। उसके बाद में 51 से 59 आया तो वो भी 8 वर्ष है, परंतु यहाँ पर 20 वर्ष है। याद हो जाएगा, 43 में 8 ऐड करते हैं हमारा 51 हो जाएगा, 51 के अंदर हम 8 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा, फिर 20 ऐड करने तो 1979 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी। इसके अंदर भी 7 कवि, कुंवर नारायण है, केदारनाथ सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजय देवनारायण शाही है, कीर्ति चौधरी है, प्रयाग नारायण है, त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन। तो इसके अंदर जो नाम आया वो है कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी। तो पहला हमारे नाम आ गया था प्रथम में शकुंतला माथुर, जो दूसरा था शकुंतला माथुर, दूसरे में शकुंतला माथुर है, तीसरे के अंदर कीर्ति चौधरी है। इसका मैंने सूत्र क्या बनाया है? कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग, कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग। तो कुंवर का मतलब हो जाएगा कुंवर नारायण, ये 1 नंबर पे रहा। की का मतलब हो जाएगा हमारा कीर्ति चौधरी, विजय का मतलब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, मदन का मतलब हो जाएगा मदन वात्स्यायन, सक्सेना का मतलब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार का मतलब हो जाएगा केदारनाथ सिंह, और प्रयाग का मतलब हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ये हमारे 7 नाम हो गए, ठीक है। तो पहले के अंदर हमारा शकुंतला माथुर हो गया और दूसरे के अंदर कीर्ति चौधरी हो गया, 2 महिला सदस्य हो गए, और पहले वाला है उसके अंदर कोई महिला सदस्य नहीं है। चौथा सप्तक देखिए, चौथा सप्तक है 1979 ईस्वी, जो मैंने आपको सन बता दिए। इसके अंदर है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज,
श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राज्य, स्वदेश भारती, ये 7 नाम हमारे आए। तो इसके अंदर नाम आ गया सुमन राज्य, सुमन राज्य। तो 3 के अंदर महिला सदस्य है और पहले के अंदर महिला सदस्य नहीं है। इसका सूत्र मैंने क्या बताया, अवधेश कुमार श्री राम राज्य। आप आगे लिख लेते हैं सूत्र को हम। अब वो सूत्र हमारे सामने क्या था, अवधेश कुमार श्री राम राज्य। तो यहां लिख लेते हैं हम, अवधेश कुमार श्री राम राज्य, इस प्रकार का था। अवधेश कुमार श्री राम राज्य, राजन किशोर देश भारती साझी, इस प्रकार हमारा सूत्र हो गया। तो इसके अंदर देखिए अवधेश कुमार है, पहले नाम है अवधेश कुमार श्री राम राज्य। तो अवधेश का मतलब हो जाएगा हमारा अवधेश कुमार। फिर राजकुमार है, तो यहां पर जैसे कुमार का हमने राजकुमार रख लिया, राजकुमार कुंभज। श्री का मतलब है तो श्री राम वर्मा हो जाएगा, ठीक है। आगे राजेंद्र किशोर आया, तो ये राज आया तो हम राजेंद्र रख लेंगे। नंद किशोर आया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो राजन किशोर है, तो यहाँ पर ये किशोर का नंद किशोर हो जाएगा। फिर सुमन राज्य आया, तो यहाँ पर देखो ये राज्य पड़ा है तो सुमन राज्य हो जाएगा। स्वदेश भारतीय, तो यहाँ पर देखो नाम आया ये पर स्वदेश, ये रादेश, तो स्वदेश भारतीय हो जाएगा। राजन किशोर देश भारतीय ना, तो यहाँ पर स्वदेश भारतीय हो जाएगा। तो इस प्रकार करके आप वो 7 नाम है इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो राजन किशोर देश भारती साझे। अब देखिए जो मैंने 4 आपको सूत्र बताए, कौन कौन से बताए। पहला जो हमारा सूत्र था, पहला जो तार सप्तक है उसका सूत्र मैंने बताया था अभाग्नि परगिराम, अभाग्नि परगिराम। दूसरे का मैंने सूत्र बताया था नभ में धर के हस शमशेर, नभ में धर के हस शमशेर। और तीसरे का मैंने सूत्र बताया कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग, कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग। और चौथे का मैंने बताया अवधेश कुमार श्री राम राजे, राजन किशोर देश भारती साजे। तो ये जो चारों है मेरे को कंठस्थ हो रखे, और आप भी ऐसे करोगे तो आपको भी कंठस्थ हो जाएंगे। उसके बाद में आपके तार सप्तक से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि तार सप्तक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा आया नकेनवाद या परपद्यवाद 1956 ईस्वी, ये आपको याद रखना। यानी नकेनवाद या परपद्यवाद दोनों एक ही चीज है, और 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब नकेनवाद क्या है, तो देखिए अजय द्वारा संपादित तार सप्तक व दूसरा सप्तक से प्रेरित होकर नलिन विलोचन शर्मा अपने 2 साथियों केसरी कुमार और नरेश कुमार को मिलाकर नकेनवाद की स्थापना की थी। इसे ही परपद्यवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखिए समझ में आ गया, नकेनवाद ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा नकेनवाद की स्थापना किसने की थी, तो देखिए नलिन विलोचन शर्मा ने की थी, जो तार सप्तक का ही कवि है, नलिन विलोचन शर्मा ने की थी। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि नकेनवाद या परपद्यवाद की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 ईस्वी में की गई थी। नकेनवाद में कौन कौन शामिल है, तो नलिन विलोचन शर्मा है, 2 साथी कौन से, केसरी कुमार है और नरेश कुमार है। 2 साथी ये है, केसरी कुमार और नरेश कुमार। दूसरी बात नकेनवाद या परपद्यवाद की स्थापना किसकी से प्रेरित होकर की थी, तो हमारे जो तार सप्तक और दूसरा सप्तक है उससे प्रेरित होकर की थी। तो ये से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन है वो बनते हैं, जो आप अच्छे से देख लेना, बाकी लंबा और कुछ इस अंदर है नहीं। तो हमने जो तार सप्तक है उस तार सप्तक के बारे में इस क्लास के अंदर अच्छे से देखा, और तार सप्तक से 100 में से 100% आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें तार सप्तक से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्योंकि जहां पे प्रयोगवाद नाम आएगा तो प्रयोगवाद नाम आते ही अजय और तार सप्तक के अलावा बचता ही क्या है, इनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अच्छे से जो मैंने बताया वो याद कर लेना, उसके बाद में तार सप्तक से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि जो प्रयोगवादी काव्य धारा है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं वो कौन कौन सी है, ठीक है, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास के अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन कुछ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए। क्लास अच्छी लगी है तो आपसे विनती है कि आप इसको लाइक करिए, ठीक है।
किसी भी प्रकार का आप नाइस अच्छा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते। तो आपसे ये विनती है कि आप जरूर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।